औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं एटीओ पाक डेली यूट्यूब चैनल। मैं आपको इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आपको पंजाब एकेडमी ऑफ एडवांस टीचिंग हॉरिजॉन्स की तरफ से पेश किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो महंगी एकेडमीज और महंगे कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ये हाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सीरीज, हाई स्टैंडर्ड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप में से जिनके पास भी इन लेक्चर्स की एक्सेस पहुंच रही है, वो अपने उन दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें जिनका ताल्लुक इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 से है। एफएससी, आईसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उन्हें इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सदका जारिया समझते हुए अपने उन तमाम फेलोज़ के साथ ये लेक्चर्स शेयर करें जो इंटर पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही हमारी हौसला अफजाई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, यही आपकी और मेरी तरफ से सदका जारिया है। अल्लाह आप लोगों को अजर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, इस ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला, जिसे मैं रूल नंबर 1 कहा करता हूँ, को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में स्किप कर दिया था, क्योंकि उस पर यह जनरल फार्मूला अप्लाई होना है। इसलिए अभी हम इस ट्यूटोरियल में जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे डिटेल से। और क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, जिस पे जनरल फार्मूला अप्लाई होना है और इससे ऑनवर्ड तकरीबन पूरे चैप्टर में इस फार्मूले का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, वो पार्ट हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का ये 5वां लेक्चर है, 5वां पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो जनरल फार्मूला है उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन मैक्सिमम पार्ट्स में यूज़ होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें अगर आप देखें तो पावर 1/2 है। अगर हमारे पास पावर 2 होती तो हम उसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन कर सकते थे। पावर 3 होती, उसका फॉर्मूला भी हम अप्लाई करके उसे ओपन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पावर 1/2 है, तो अब हमें जनरल फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पेश आएगी। ये स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बार आप देख रहे हैं, इसमें जितने फार्मूलाज हम अभी तक अप्लाई कर चुके हैं वो इस लिस्ट में आ चुके हैं, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो इस फार्मूला बार में साथ साथ ऐड होते जाएंगे। तो अभी आज हमने जो फार्मूला डिस्कस करना है वो इस लिस्ट में सबसे लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है, जिसे मैं ज़रा डिटेल से डिस्कस करके फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ।
ये स्टूडेंट इस फॉर्मूले में देखें, आपको इस फॉर्मूले के हर एक हिस्से का एनालिसिस अभी दिखाया जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं, जिससे आप अवेयर हैं, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल देखे हैं और इंटीग्रेशन के बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हैं, तो इसका नाम है, इस साइन का नाम है इंटीग्रल। और ये हमारा इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद, इसके फौरी बाद आप देखें तो इस फॉर्मूले में दूसरा हिस्सा आपको नज़र आता है, जिसे हम फंक्शन का नाम कहेंगे, और इस फंक्शन को हम विदाउट पावर कंसीडर करेंगे। पावर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। बगैर पावर के जो भी आपके पास पार्ट होगा उसका नाम हमने फंक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, फंक्शन विदाउट पावर। इसे हम दूसरा हिस्सा कहेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले में अगर आप गौर करें तो तीसरा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है वो है पावर। तो यहाँ पे पावर n है, चेंज हो सकती है डिफरेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगी। इसे हमने कह दिया है, ये इस फॉर्मूले में तीसरा हिस्सा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, चौथा हिस्सा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट पावर। हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, पावर के अलावा इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर जो है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जिसे हम चौथा हिस्सा कंसीडर करते हैं इस फॉर्मूले का। तो एग्जैक्टली जो रेड कलर में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें तो इसका जवाब यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फंक्शन का जो पावर के बगैर है, पावर को हम इग्नोर करेंगे, पावर को छोड़ के जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव का जवाब हमने देखना है। अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो हम उसे इस फॉर्मूले में चौथा हिस्सा कह देंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा हिस्सा, जिसका नाम डिफरेंशियल है। एमसीक्यूज में ये कभी कभार पूछ लेता है कि x का डिफरेंशियल क्या है, तो आप उसे कह सकते हो, आप उसका जो रिप्लाई करेंगे वो सिंपली dx, y का डिफरेंशियल dy, t का डिफरेंशियल dt। किसी भी डिफरेंशियल का किसी भी वेरिएबल का जब आप डिफरेंशियल लेते हैं तो उसके साथ सिंपली d लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल हमें बताता है इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम विद रिस्पेक्ट टू ये जो x के साथ वेरिएबल लगा होता है, जैसे यहाँ पे x है, तो इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। जैसे डेरिवेटिव के क्वेश्चन में लिखा होता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में उसकी जगह t के साथ जो वेरिएबल लगा होगा ये हम समझेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने करनी है। ये स्टूडेंट्स 5 हिस्से हमारे पास हो चुके हैं। क्वेश्चन वाले पार्ट में हमारे पास 5 हिस्से होंगे इस फॉर्मूले में। जो हमारे पास लेफ्ट साइड है जिस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसे इस तरह अपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पांचों हिस्सों में एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इसे देख लें। पहला हिस्सा कौन सा, इंटीग्रल है। दूसरा फंक्शन विदाउट पावर है। तीसरा हिस्सा पावर है। चौथा जो हमने फंक्शन विदाउट पावर कंसीडर किया था उसके डेरिवेटिव का जवाब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट पावर। इसी तरह पांचवा हिस्सा जो है वो डिफरेंशियल है। जब आपने इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करनी है, इंटीग्रल अप्लाई करना है, तो इन 5 में से 3 हिस्से गायब हो जाएंगे, 3 हिस्से ख़त्म हो जाएंगे, 3 हिस्से जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेरिवेटिव के क्वेश्चन में जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती थी। इसी तरह इंटीग्रेशन उसका इन्वर्स प्रोसेस है। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो डेरिवेटिव लेते हुए आती हैं, इंटीग्रेशन करते हुए वो सारी गायब हो जाएंगी, वो सारी वापस चली जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, जब हमने डेरिवेटिव लिया था पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव आया था। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव वापस चला जाएगा और इंटीग्रल और dx ये दोनों चीज़ें
सिर्फ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इनका काम भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ फंक्शन ही एट द एंड रह जाएगा। और प्रोसेस हमने उस फंक्शन पे डेरिवेटिव से ऑपोजिट करना है, डेरिवेटिव से उलट करना है। जैसे जहाँ पे डेरिवेटिव में माइनस करते थे वहाँ पे इंटीग्रेशन में प्लस करना है, जहाँ पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे वहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। जो प्रोसेस डेरिवेटिव में पहले करते थे इंटीग्रेशन में वो प्रोसेस एंड पे करना है, और जो प्रोसेस डेरिवेटिव में एंड पे करते थे इंटीग्रेशन में वो प्रोसेस सबसे पहले करना है। बताने का मतलब ये है तरतीब भी उलट, ऑपरेशंस भी उलट, दोनों चीज़ों को हमने रिवर्स ऑपरेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपने क्या करना है, 5 में से 3 हिस्से आपने छोड़ देने हैं और 2 हिस्से आगे शिफ्ट होने हैं। कौन कौन से 2 हिस्से आगे शिफ्ट होने हैं? एक तो फंक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए एज इट इज़, और दूसरा पावर आगे शिफ्ट हो रही है। सिर्फ ये 2 चीज़ें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में चेंज होनी है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं। ये चीज़ें रहेंगी, इनमें थोड़ी सी पावर में कुछ चेंज आनी है, फंक्शन में चेंज नहीं आनी। ये 2 चीज़ें आगे शिफ्ट होनी है और बाकी तीनों चीज़ें इसमें ख़त्म हो जानी है। अब होगा क्या, फंक्शन एज इट इज़ मूव हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं करनी। इसी तरह पावर मूव होगी और पावर में मूव करने के बाद चेंज भी करनी है। जैसे डेरिवेटिव में पावर में से एक माइनस करते थे, इंटीग्रेशन में पावर में 1 हमने ऐड कर देना है। इसके बाद डेरिवेटिव में पावर से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में ऐड करने के बाद जो नई पावर हमारे पास आएगी जो कि n+1 है, उसी पावर से हम डिवाइड करेंगे। और प्लस सी, क्योंकि हर क्वेश्चन में +0 एग्जिस्ट करता है, इसलिए 0 की इंटीग्रेशन प्लस सी हर क्वेश्चन में ही, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में ही आएगी। अब डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का फाइनल एनालिसिस देखें। क्या किया हमने, पावर में एक ऐड किया है और उस पर डिवाइड किया है और इसमें कोई चेंज नहीं की। और इसके अलावा क्या किया है, 3 पार्ट इस फॉर्मूले के हमने स्किप किए हैं। कौन कौन सा? दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। टोटल 5 हिस्से थे, 5 में से पहला, चौथा और पांचवा हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। और दूसरा और तीसरा हिस्सा जो है वो आगे इंटीग्रेशन के आंसर में हमारे पास मौजूद है। दूसरा हिस्सा कौन सा था? फंक्शन विदाउट पावर था। और तीसरा हिस्सा कौन सा था? पावर था। हमने सिर्फ 2 ही चीज़ों को आगे मूव करना है, एक फंक्शन विदाउट पावर को, दूसरा पावर को। फंक्शन विदाउट पावर में कोई चेंज नहीं करनी, और पावर में हमने क्या चेंज करनी है, पावर में 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद जो नई पावर हमें मिलेगी उसी पे हमने फंक्शन को डिवाइड कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जनरल फार्मूला है जो इंटीग्रेशन पे हमने अप्लाई करना है। ये हमें 2 चीज़ें बताता, ये हमें 2 चीज़ें बताता है। पहली ये कि इसमें डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है, और दूसरी ये डेरिवेटिव में जो हम सीक्वेंस अप्लाई करते हैं वो भी बिल्कुल उलट है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये रावलपिंडी बोर्ड में 2021 और गुजरांवाला बोर्ड में 2022 में एनुअल पेपर में आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने वही 5 हिस्से पूरे करने हैं। तो अभी अगर हम गौर करें तो इसमें ये इंटेग्रल 1, फंक्शन विदाउट पावर 2, पावर 3 और dx 4 हिस्से हैं, 5वां हिस्सा नहीं है। तो 5वां हिस्सा हमने इसमें पूरा करना है। जब तक 5 हिस्से पूरे नहीं होंगे तब तक हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए ये फार्मूला भी आपके सामने है। अब इसमें देखें, इंटेग्रल मौजूद है और फंक्शन भी मौजूद है और पावर भी मौजूद है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या। उसके लिए क्या करेंगे,
सिंपली डियर स्टूडेंट्स माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए, फंक्शन का डेरिवेटिव पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने यकीनन सोच लिया होगा क्या करना पड़ेगा। फंक्शन को हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री कर लेंगे, क्योंकि टू एक्स प्लस थ्री हमारे पास फंक्शन है। उससे हम कहेंगे कि ये हमारा टू एक्स प्लस थ्री फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे, टू ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा टू, जिसे हम एफ डैश ऑफ एक्स कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ चुका है, टू। अब टू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा, और जब तक 5 हिस्से पूरे नहीं होंगे तब तक हम पावर में ऐड और उसी पे डिवाइड रूल 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 हिस्से पूरे करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीजन वाला पार्ट जो बाहर हमने 1/2 लिखा है ये कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। और इसके अलावा अगर आप काउंट करें तो आपको 5 हिस्से नज़र आ रहे हैं, इंटीग्रल 1, फंक्शन 2, पावर 3, पावर का डेरिवेटिव 4 और डी एक्स 5। अब डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इन 5 में से आपने पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों हिस्सों को स्किप कर देना है, इंटीग्रल को स्किप करना है, 2 को स्किप करना है, डी एक्स को स्किप करना है। और इन तीनों को स्किप करने के बदले में करना क्या है, पावर में 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद जो नई पावर आपके पास आएगी उसी पे डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स। अब हम अगर एलसीएम लेते हैं 1/2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3/2, और इसी तरह नीचे भी 1/2 + 1 आ जाएगा 3/2। अब फ्रैक्शन वाला 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और 2 और ये वाला 2 एक फ्रैक्शन में है एक ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3, 2x⁻³ 3/2 + c। डियर स्टूडेंट्स अब जब भी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई ना हो, अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव ना मिल रहा हो, या आप फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बावजूद भी ना बना सकें, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वेरिएबल का इंटीग्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हम अपनी तरफ से वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। और अगर हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या अलजेब्रिक फार्मूला लगा के हम उस क्वेश्चन को ऐसी सिचुएशन में लाएंगे जिससे हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए। जब तक हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तब तक हम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे डायरेक्ट फार्मूला कोई ना कोई अप्लाई हो रहा होगा, जैसे आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, इस तरह के डायरेक्ट फार्मूलाज हैं सारे के सारे, वो अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। उनके अलावा ये रूल नंबर 1 है जिसमें आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लाजमी चाहिए होता है। अगर आपके पास फंक्शन और डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल पावर में एक ऐड और उस पर डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम रूल 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया था। अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन की पावर में -1 आ जाता है तो फिर इस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे -1 + 1 पावर इसकी 0 हो जाएगी
और जब वही 0 बटे के नीचे आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, उसे रोल नंबर 2 का नाम देंगे। वो हम सिंपल जो बेसिक फार्मूला था उसका वो यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। और कंप्लीट फार्मूला जो है फंक्शन की फॉर्म में, जो फार्मूला एफ ऑफ एक्स की पावर -1 वाला है या 1/f(x) वाला है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करें। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।